सालार से फिर मामू कहते हैं कि अगर ये लड़की तुम्हारी पसंद थी तो फिर मरियम के साथ तुमने शादी की बात क्यों कही। तो यहाँ पर सालार बड़ा अच्छा जवाब देता है कि ये बात आप अम्मी से ही पूछ लीजिए। इसलिए वो सबको परख रहे हैं कि अच्छा ये माँ जो है इस तरह का व्यवहार कर रही है, ये गया होगा, क्योंकि मामू इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और वो सालार के कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर के परेशान हैं। सालार के साथ वो कई बार गाड़ियों में बैठ चुकी है, ठीक है। एक बार वो अपनी बहन के साथ शॉपिंग में जाती है, चलिए वहाँ पे उसने बोल दिया कि ससुराल से मिला होगा जहाँ पे रिश्ता लगा था, वो लोग टेस्ट ड्राइव के लिए दिए थे, तो उसने वो कह करके फिर ये देखने भी जाता है। चलिए वहाँ पे भी मान लेते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में आया, ससुराल का माल होगा, लेकिन कैसे हो सकता है जब वहाँ वो प्रपोज करने जा रही है तो उसकी शादी तो दूसरे के साथ होनी है। एनीवे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अभी जिस गाड़ी में आई है वो बहुत महंगी गाड़ी है। अब इतनी महंगी गाड़ी में कोई छोटा सा मकान में रहने वाला आदमी तो नहीं चलेगा। और मामू आ जाते हैं मुंह दिखाई देने के लिए। हाँ जी, वो एक लिफाफ लेकर के आते हैं, उसमें कुछ कानूनी कागजात रहते हैं, यानी कि तलाक के पेपर, और वो ईमान से कहते हैं कि इसको तलाक दे दो और जो चाहिए तुमको मिल जाएगा। तो कहती जो चाहिए मिल जाएगा, तो बोलते हाँ। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ रथ ड्रामा के 15th एपिसोड यानी 15वां एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों 15th एपिसोड जब शुरू होता है तो सालार वापस से पेंटिंग बना रहा है ईमान की, क्योंकि उससे तो छूट चुका था ईमान की पेंटिंग बनाना, क्योंकि ईमान तो किसी और की हो रही थी, यानी कि जैन की हो रही थी, उसके साथ एंगेजमेंट हो रहा था, उसने बंद कर दिया था ये पेंटिंग बनाना। तो अब वो फिर वापस से पेंटिंग बना रहा। वहाँ पे समन यानी कि वो आती है और उसकी बहन कहती है कि भाई बड़ी अच्छी खूबसूरत है ये पेंटिंग। तो वो फिर कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे बारे में इसको बताया है, और फिर उसे डर लगता है। तो यहाँ पे समन बड़ी अच्छी लाइन कहती है कि सच को मनवाना आता है। ये अच्छी लाइन है। दोस्तों इस ड्रामे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स बहुत ही कमाल का है, ऊपर से डायरेक्शन तो अल्टीमेट है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो आलम साहब जो हैं वो परेशानी से टहल रहे हैं दूसरे दिन, और सालार के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सालार का फ़ोन नहीं आता है। और दिन के 12:45 बज चुके हैं जब वो घड़ी में देखते हैं, और परेशान से टहलते हैं। और ये बहुत ही मतलब ह्यूमन नेचर है दोस्तों, कि जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं और उसका फ़ोन नहीं आता तो हम काफ़ी परेशान होते हैं। किसी और का फ़ोन आ जाए तो हम कैसे उसे काट देते हैं, हम उनसे बात भी नहीं करते हैं। और वो उस फ़ोन के इंतज़ार में बैठे बैठे लास्ट में तंग आकर वो खुद फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन फ़ोन नॉट रीचेबल या फिर ऑफ बताता है। अब क्यों ये पता नहीं, राइटर डायरेक्टर ने क्यों उनका नॉट रीचेबल रखा। अब शायद हो सकता है कि वो चाहते थे कि भाई मजबूर होकर आलम साहब सालार के घर पहुँचे। तो वैसा ही होता है, सालार के घर वो पता लेकर के दुकान से सालार के घर पहुंचते, वहाँ वो सालार के बंगलों को देख करके चौंक जाते, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि सालार इतना अमीर आदमी है। क्योंकि भाई वो नॉर्मल पहले कपड़े पहनता था और बाद में वो अभी अच्छे ड्रेस पहनने लगा, क्योंकि उस एक साजिश के तहत उसे वो पहनाया जा रहा है। तो सीन बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। अब दोस्तों आलम साहब बंगलों के अंदर जाते हैं डरे सहमे से, क्योंकि कोई भी इंसान डरेगा, क्योंकि जब वो जानते हैं कि सालार एक गरीब किस्म का आदमी है, लेकिन अचानक वो अमीर आदमी दिखने लगे तो वो डरेंगे ही कि उनकी बेटी ने किससे शादी कर ली, क्योंकि क्लास डिफरेंसेस तो है। और इसी वजह से मामू उनके जो हैं सालार के, वो बार बार आकर के इनको जलील करते रहते हैं आलम साहब को। तो इस बात से वो बहुत डरे हुए और सहमे से घर के अंदर जाते हैं, और सालार उधर से मामू को समझाते हुए आता है कि मत जाइए मामू आप उनके घर में, जहाँ वो मामू गुस्सा होकर के बोलते हैं मैं डायरेक्ट अब जा करके बात करूँगा। सामने दोनों भिड़ंत हो जाती है, मामू की और आलम साहब की। वहाँ पे बहस होती है, लेकिन सालार एक बहुत अच्छा कदम उठाता है। वो यही कहता है कि इनके बहुत एहसान है। तो वो मामू से बहस होने लगती है। तो यहाँ सालार से फिर मामू कहते हैं कि अगर ये लड़की तुम्हारी पसंद थी तो फिर मरियम के साथ तुमने शादी की बात क्यों कही। तो यहाँ पर सालार बड़ा अच्छा जवाब देता है कि ये बात आप अम्मी से ही पूछ लीजिए। और मामू का एक्सप्रेशन चेंज होता है। देखिए मामू एक समझदार आदमी है,
भले वो खुल करके नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ इतना ज़बरदस्त है कि वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं और एक जगह पर जमा करने के बाद वो ब्लास्ट होगा। इसलिए वो सबको परख रहे हैं कि अच्छा ये माँ जो है इस तरह का व्यवहार कर रही है, ये गया होगा, क्योंकि मामू इतने बेवकूफ़ नहीं हैं और वो सालार के कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेकर के परेशान हैं। वो तो इसलिए वो किसी को भी यूं ही एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहते। लेकिन कुछ बेवकूफ़ियाँ की गई हैं इस स्क्रिप्ट में भी। मैं खुद कहूँगा कि यहाँ एक अच्छी खासी लड़की है और आप उसको नकार रहे हो क्योंकि उसने दहेज के लोभियों को आपके सामने में जलील कर दिया। अरे भैया, आप किसी से भी पूछेंगे तो वो आदमी कहेगा कि हाँ उसने सही किया। कोई भी आदमी कहेगा कि जो दहेज के लोभी लोग हैं उनको इस तरह से जलील करना चाहिए, लेकिन आपको स्टोरी में थोड़ी सी ट्विस्ट लानी है इसलिए आपने ऐसा किया। तो एनीवे, कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ बुराई करूं किसी भी ड्रामे की, नहीं, मैं जो अच्छी बातें रहेंगी उसके बारे में आपके साथ बात करूंगा और जो कमियां रहेंगी ड्रामे में वो मैं पॉइंट आउट जरूर करूंगा। तो आइए सबसे पहले इसकी अच्छाइयों पर बात करते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे काम कर जाता है सालार के वालिद यानी जामीन साहब का दिमाग कि क्योंकि उनको सालार का साथ देना ज़रूरी है, अगर नहीं देंगे तो मामला सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो मामू के खिलाफ खड़े होते हैं कि तो जामीन साहब कहते हैं मामू से कि तुमने पहले भी गलती की है, अब वो दोबारा गलती मत दोहराओ। मैं कानूनी तौर पर अपने बेटे के फैसले का हाँ और ना कहने का हकदार हूँ। तो इस तरह से, और वहाँ पे सालार वालिद को इस तरह दिखता है वो शॉकिंग तरीके से, क्योंकि उसको उम्मीद नहीं थी। तो वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ लड़की को विदा करने के लिए। तो वो निकलते हैं तो उसके पीछे पीछे समन भी कहती है कि मैं भी जाऊँगी भाई के साथ, और तीनों जाते हैं आलम साहब के साथ में घर पे और वहाँ पे बैठे इंतज़ार में। तब ईमान आती है और वालिद साहब उससे मिलते हैं तो कहते हैं तुमने बहुत मुश्किल रास्ता चुना है। यहाँ समन ने बहुत ही कमाल का लाइन कहा कि मैं हमेशा हर मुश्किल का सामना मुस्कुराते हुए करूंगी, बस उस मुस्कुराहट को देखने के लिए आपको जीना पड़ेगा, यानी अपना इलाज कराना पड़ेगा। यार अल्टीमेट है सारे सीन, मज़ा आ जाता है देख करके किस बात को कहाँ पर लाज करके पटका जाता है और सीन को टर्न कर दिया जाता है। देखिए सीन को कितना बेहतरीन ढंग से लिखी गई है, क्या स्टोरी टेलिंग है। देखिए कि सीन को कहाँ पर ला करके पटका गया कि ये बातें उनसे कही गई कि आपने रास्ता गलत चुना है या मुश्किल भरा चुना है, लेकिन वो कहती है मुश्किल भरा मंजूर है लेकिन आपको इलाज कराना होगा अब्बा। यार कमाल है, कमाल है ये सीन। अब फाइनली सालार ईमान को, अपनी बहन को और अपने वालिद को लेकर के गाड़ी में आ रहा है और वो लोग घर में जैसे इन करते हैं वहाँ ईमान बाहर निकलती है और वो घर देख करके चौंक जाती है कि ये नल्ला सा आदमी, इसका ये घर तुम्हारा है। तो वो कहता कि हाँ अब तुम्हारा भी है। तो वो चौंकती है, चौंकेगी, क्योंकि उसने तो एक नॉर्मल इंसान को देखा था सालार को, इस तरह से वो उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये नौकर चाकर, ये गार्ड्स होंगे। अच्छा सीन देखे, सिनेमैटिक और राजा रानी वाली कहानी है, रियलिस्टिक नहीं है, तो अच्छा है सीन, अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही मेरा एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये, तो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है। जैसे अब सालार के साथ वो कई बार गाड़ियों में बैठ चुकी है, ठीक है, एक बार वो अपनी बहन के साथ शॉपिंग में जाती है, चलिए वहाँ पे उसने बोल दिया कि ससुराल से मिला होगा जहाँ पे रिश्ता लगा था, वो लोग टेस्ट ड्राइव के लिए दिए थे। तो उसने वो कह करके, राइटर ने बहुत अच्छे से सीन को, हर सीन को कन्विक्शन के साथ लिखने की कोशिश की है। फिर ये देखने भी जाता है, चलिए वहाँ पे भी मान लेते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में आया, ससुराल का माल होगा, लेकिन कैसे हो सकता है जब वहाँ वो प्रपोज करने जा रही है तो उसकी शादी तो दूसरे के साथ होनी है। एनीवे, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अभी जिस गाड़ी में आई है वो बहुत महंगी गाड़ी है। अब इतनी महंगी गाड़ी में कोई छोटा सा मकान में रहने वाला आदमी तो नहीं चलेगा, तो ये उसके दिमाग में शायद चलता होगा। तो ये मेरा सवाल है और यहाँ ठीक है, लाजमी है उसका चौंकना। तो ये सवाल थे। अब दोस्तों अगला सीन शुरू होता है तो वो बहुत ही कमाल का है। कमाल का इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा जो शादी का खाना दोनों मिल करके खाते हैं, वलीमा का नहीं, अरे भाई शादी का खाना मतलब पहली बार दुल्हन घर आई है तो उनके लिए नौकर लेकर के आते हैं खाना, तो वो किस तरह से हाथ उसका पकड़ लेता है अनजाने में,
फिर सर टकरा जाता है। थोड़ा सा फिल्मी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। जब आप देखते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, एनीवे चलेगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि दरवाजे पे नॉक होती है और मामू आ जाते हैं मुंह दिखाई देने के लिए। हाँ जी, वो एक लिफाफ लेकर के आते हैं, उसमें कुछ कानूनी कागजात रहते हैं, यानी कि तलाक के पेपर। और वो ईमान से कहते हैं कि इसको तलाक दे दो और जो चाहिए तुमको मिल जाएगा। तो कहती जो चाहिए मिल जाएगा। तो बोलते हाँ। तो बोले मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए, ईमान कहती है। और वो कहते हैं ठीक है, बोल के चले जाते हैं। लेकिन ईमान एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग करती है कि 2 दिनों में मैं आपको मामू बुला सकती हूँ। वहाँ से मामू उन्हें देख करके हल्का सा चले जाते हैं। ये बहुत ही कमाल का। देखिए, मामू कोई मामूली आदमी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों। और ईमान ने उन्हें देख लिया है पहले ही कि उनके वालिद को किस तरह से इन्होंने अपने दौलत के नशे में आकर के जलील किया था। वो इतना आसान तरीके से मान जाएगी, उनसे पैसे ले लेगी नहीं। तो सालार जब पूछता है कि तुमने मामू से 2 दिन मांगा क्यों, तो कहती है कि मैं किसी का मान नहीं तोड़ सकती। और यहाँ ड्रामा एंड होता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसका हर सीन बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छा ड्रामा है। मुझे बहुत कम ऐसे ड्रामे मिले हैं जिसकी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी हो जितना रद का है, जिसमें हर बार तेजी से घटना घटते हैं। देखिए, लंबा खींचा नहीं जाता है, बहुत तेजी से एक चीज होता है कि दूसरा फटाक से आता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर चौथा आ जाता है। मतलब घटनाक्रम रुकते नहीं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट बना रहता है। मैंने बहुत कम अपनी लाइफ में ड्रामे देखे होंगे जिसका मैं इंतजार किया रहा हूँ। ये वो ड्रामा है जिसका मैं इंतजार करता हूँ यार, कब जैसा अभी आ जाने वाला है इसका ड्रामा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये ड्रामा बहुत ही कमाल का है, सीखने के लायक है और देखने लायक है कि क्या कमाल की स्टोरी है। ऊपर से हिबा बुखारी अल्टीमेट है, अल्टीमेट। मैं उनका जानिसार भी देख रहा हूँ, मुझे बड़ी अजीब सी कैफियत होती है उनको देख करके। क्या बकवास सी एक्ट कर रही हैं उसमें, क्या कोई मतलब कैरेक्टर, मतलब कोई कैरेक्टराइजेशन ही नहीं है उसमें। कभी कुछ हो रहा है। लेकिन रद में उन्होंने एक एक एक्सप्रेशन को इतने बैलेंस के साथ उस कैरेक्टर को प्ले किया है ना कि वो फाइनेस्ट एक्ट्रेस में अपने आप को स्थापित करती हैं, अपने आप को एस्टैब्लिश करती हैं। इतना जबरदस्त है। ऊपर से उनका लुक, उनके कॉस्ट्यूम, मेकअप, हर कुछ सुपर्ब है, सुपर्ब। सालार बहुत इंप्रेसिव लगा, बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं दोस्तों कि जैन की एंट्री होने वाली है, ड्रामा इंटरेस्टिंग होने वाला। ओवरऑल सारे लोग, नुमान एजाज साहब अपने किरदार में दमदार हैं, आलम साहब तो औसम हैं ही, बाकी सारे किरदार बहुत ज़बरदस्त हैं। इस टाइम में जितने भी ड्रामे देख रहा हूँ उसमें नंबर 1 ड्रामा यही है। तो ये ड्रामा मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे बेहद पसंद है। इसके अलावा भी एक ड्रामा है जिसे मैं बहुत पसंद कर रहा हूँ, लेकिन दोनों को मैं अगर रेटिंग देने की बात आएगी तो कश्मकश में रहूँगा कि किसे मैं नंबर 1 और नंबर 2 दूँ। क्योंकि ऐसा हो चुका है कि जब मैंने अपने आप को सोचा कि इन 2 ड्रामों में मुझे नंबर 1 कौन सा देना है, नंबर 2 कौन सा देना, तो मैं नहीं उस पर डिसाइड कर पाया। और ये 2 ड्रामा हैं रद और जर्द पत्तों का बन। हाँ दोस्तों, कमाल की डायरेक्शन है दोनों की, कमाल की एक्टिंग है उसके एक्टर्स की, सब कुछ अच्छा, स्टोरी भी कमाल की है। तो दोस्तों, ये ड्रामा बहुत ही बेहतरीन है, इसे देखिए। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ में, नए रिव्यू के साथ। मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।